हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और ये तीज वाले दिन के रात की वीडियो है, मतलब भोर का है। तीज हो चुका तो सुबह का जो सुहाग लिया जाता है, मतलब हमारे यहाँ सुबह उठ के माता रानी का पूजा करके फिर सुहाग लिया जाता है, सिंदूर वगैरह। उसके बाद जो श्रृंगार का सामान चढ़ा होता है उसे हम पहनते हैं, लगाते हैं। तो मैं उठ गई थी 3:30 बजे। एक्चुअली मैं सोई ही नहीं थी। तीजा मतलब व्रत खोल के फिर एक दो बजे तक ऐसे ही जगती रही। और उसके बाद बाबू की ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, छोटे वाले बेटे की। वो सो नहीं रहा था तो सोने नहीं दे रहा था, तो मैं सोई ही नहीं। 3:30 बजे मैं उठ गई भोर में, नहाई धोई, नहा धो के। और हमारे यहाँ मतलब जो साड़ी तीजा में पहनते हैं, व्रत खोलते हैं, वही साड़ी सुबह भी पहनते हैं। वही साड़ी पहन के सुहाग लेते हैं, दूसरा कपड़ा नहीं पहना जाता। तो मैंने वही साड़ी बस जल्दी जल्दी लपेट लिया कैसे तैसे करके। और 4 बज गए थे नहाते धोते। फिर मैंने पूजा करी, भगवान जी की आरती जलाई, भोग लगाया, सिंदूर वगैरह लगाया, फिर सुहाग लिया, फिर जितना भी श्रृंगार का सामान था वो लिया, आशीर्वाद लिया भगवान से। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंदूर से हमारे यहाँ ऐसे लगा के और 5 बार ऐसे फिंगर से लगाते हैं, फिर दूसरे हाथ से मांग भरते हैं। इसको बोलते हैं सुहाग लेना सुबह का। तो ये हमारे यहाँ लिया जाता है तीज के दूसरे दिन सुबह। तो वो फिर मैंने किया और उसके बाद पूजा पाठ करूँगी, जल्दी से मंदिर में भी दिया बाती करूँगी। फिर लिया भगवान जी से आशीर्वाद, भोले बाबा की भी पूजा करी, फिर आशीर्वाद लिया। और फिर वहाँ पे जो श्रृंगार का सामान होता है वो उठाया और बिंदी लगा लिया माथे पे, मंदिर के सामने ही। और चूड़ियाँ वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं वो हम लोग पहन लेते हैं। और बिछिया जो चढ़ाई जाती है, स्पेशली सुबह हम लोग सुहाग की जो बिछिया होती है वो सुबह पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, चूड़ियाँ वगैरह पहनूंगी और अपना बिछुआ वगैरह। पायल तो चढ़ाई थी पायल में, लेकिन वो हुक जो बोलते हैं इसे फंसाया जाता है वो नहीं था, इसलिए पायल तो बाद में पहनूंगी और बिंदी वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो सुबह की पूजा होती है, सुहाग लेने वाली पूजा, वो हो जाती है कंप्लीट। 4 बजे मैंने पूजा कर लिया था, 4:15 हो रहा है एक्चुअली। और जल्दी से पूजा वूजा करके अब बनाऊंगी 1 कप चाय। चाय वाय पी के फिर सो जाऊंगी, क्योंकि रात भर तो बिल्कुल मतलब आँख झपकाई ही नहीं हूँ मैं। और देखते देखते 3:30 बज गया। तो अब ये लगा कि उठ ही जाओ, नहा धो लो, क्या ही सोना। अगर सो जाती 4 या 5 बजे तक सो जाती ना, 10 बजे पहले नींद खुलती ही नहीं। और जो कि ये सुहाग जो लिया जाता है वो भोर में लिया जाता है, मतलब 5 बजे 6 बजे 7 बजे के अंदर अंदर आप ले लो। और हमारे यहाँ ना चना मटर भिगोया जाता है तीज वाले दिन रात को। चना मटर भिगो के उसे सवेरे हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, शिव जी को, माता रानी को चढ़ा के। और जिसके जितने भाई होते हैं वो, और एक भगवान का करके ऐसे गटका जाता है, मतलब लीला जाता है बोलते हैं, उसको चबाया नहीं जाता। तो मैंने 2 लीला, और क्योंकि मेरा एक भाई है और एक भगवान जी का, 2 मैंने ऐसे खा लिया। फिर मंदिर में जाके दिया बाती किया, भगवान जी की पूजा किया, सिंदूर ऊपर रख दे रही हूँ क्योंकि ये बाबू जग जाएगा तो गिरा देगा। भी अंदर सो रहे हैं इसलिए मैं सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उसके बाद फिर बाहर देखिए कितना अंधेरा है, 4:15 4:20 ऐसे हो रहे होंगे, बहुत अंधेरा था। और मैं आराम से काम कर रही थी जिससे इन लोग की नींद न खुले। हस्बैंड की नींद खुली थी, बोले थे कि चाय बनाना तो मेरे लिए बनाना। और मैं झांक के देखी पूजा करके तो ये सो गए थे मतलब कराटे की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी और चाय बोल के सो गए। फिर मुझे लगा जाने दो, सो रहे हैं, सोने देते हैं, क्या ही जगाना, चाय तो बाद में भी पी लेंगे। नींद बहुत ज़रूरी होती है, मेरे तो आई नहीं। और फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि कल तो व्रत ही थे, शाम को जो व्रत खोले हैं वही चाय पिए हैं। अब ये लगा कि जब उठ ही गए हैं तो 1 कप चाय पी के ही सोते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के, नमकीन वगैरह। तो उसके बाद पूजा करके ना मैंने थोड़ी सी मिठाई मुंह में डाल के पानी पी लिया, क्योंकि कहते हैं पूजा पाठ करके सुबह तीज जब मतलब सुबह जब पारण करते हैं, खोलते हैं व्रत, तो थोड़ा सा मीठा खा के खोलना चाहिए। वैसे तो चना मटर बनता है, घुघरी वगैरह जिनको बोलते हैं, तो मैं भिगोई थी, लेकिन अभी इतनी सुबह मिक्सी वगैरह चलाऊँगी तो सभी जग जाएंगे, इसलिए मैं अभी चाय बना के थोड़ी सी नमकीन चाय खा के फिर सो जाऊंगी। जब उठूंगी तब बनाऊंगी आराम से।
और हस्बैंड बोले थे बाहर से भी कुछ ले आएंगे जब उठेंगे तो वो, तो अभी तो बस चाय फ़िलहाल पीते हैं, क्योंकि चाय मतलब थोड़ी सी अच्छी लगती है सवेरे पीना, मतलब पूजा पाठ कर लिया तो। और सच बताऊँ ना, तीज वाली रात जब पानी वानी पी लिया उसके बाद पूरी रात मेरा जो हेडेक हुआ है ना बहुत कस के। जब निर्जल व्रत रखो ना तो हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था और मेरी एक हाथ में इतना पेन हो रहा था, मतलब जैसे फटनी चढ़ जाता है हाथ में, बस उसी तरीके से हाथ में दर्द और हेडेक वजह से ना मैं और ही नहीं सो पाई। तो इसलिए यहाँ पे देखिए चाय बना के भगवान जी को भोग लगा दिया। अब बैठ के अपना चाय नाश्ता करूँगी। नाश्ता क्या, थोड़ी सी बस नमकीन लिया है ज़रा सा, क्योंकि खाली मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कटोरी में थोड़ी सी नमकीन है गाइज़। सुबह सुबह उठने का ना, मतलब जैसे ये सुबह मैंने पूजा किया ना, मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, बहुत अच्छा। और नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, मन नहीं कर रहा था सोने का, लेकिन अभी क्या ही करती, सुबह खटर पटर साफ़ सफाई करूँगी तो भी सब जग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं बिछिया पहन रही थी, जो चढ़ाते हैं ना वो बिछिया भी सुबह हम लोग पहन लेते हैं सुहाग में। तो बस यहाँ पे मेरी जो सुबह की पूजा है वो हो चुकी है, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। बस हर जन्म, हर साल, हर जन्म में बस यूं ही सुहागन बनूं, पूजा पाठ करूं, मेरे पति को लंबी आयु दो, हम दोनों का साथ बना रहे, बस यही प्रार्थना है भगवान जी से। तो ये सुहाग का सामान मैंने ऐसे रख दिया है, अभी जब उठूँगी तब सही से सेट करूँगी, सब ड्रेसिंग टेबल पे लगाऊंगी। और देखो गाइस, सुबह सुबह मेरे पति देव मेरे लिए नाश्ता ले आए हैं, क्योंकि मैं कल पूरा दिन कुछ नहीं खाई और मैं कुछ नहीं खाई, लेकिन इन लोगों ने जोमेटो से मंचूरियन, फ्राइड राइस और मोमोज सब खाए मेरे व्रत रहने पे। देखो ये वही चेहरे हैं जो कल मेरे व्रत रहने पे ऑर्डर हुआ। सब चीज का फायदा देखो सबसे बड़ा चेहरा तो ये है, ये देखो गाइस इतना सारा पकौड़ी है, वाह यम्मी। और मेरी नींद फिर 9:30 के करीब खुली है। फिर हस्बैंड चले गए थे नाश्ता ले आने, तो वो मेरे लिए ढेर सारा मतलब पकौड़े और मूंग के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, आलू बड़ा, सब कुछ लेके आए। दही जलेबी मैं देख रही थी, बोली इतना ज़्यादा कौन खाएगा भाई, इतना ज़्यादा मेरे से नहीं। और सच बताऊँ ना, मुझे पता नहीं क्यों वॉमिट से आ रहा था, क्योंकि रात व्रत है ना, बिल्कुल ज़रा सा ही मैं खा पाई। देखिए इतना सारा बच गया, मैं सब भर के रख दे रही हूँ, सब शाम वाम में गर्म करके खाएंगे। बिल्कुल खिला ही नहीं रहा था, एकदम लग रहा था उल्टी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं बिल्कुल खा नहीं पा रही थी। अब मैं सब समेटूंगी, घर जो बहुत मेसी हो गया है। और दीदी झाड़ू पोछा करके जा चुकी, मैं सो रही थी तभी वो आई थी, 9 बजे आई थी, और वो अपना करके जा चुकी हैं। और मैं उठी, अब मैं जल्दी से सारा क्लीन करूँगी, बहुत मेसी हो गया है, मतलब हर जगह इतना फैला। कोई भी चीज़ हो, जब आप तैयार होते हो, रेडी होते हो, जल्दी होती है, पूजा पाठ करते हो, और तो घर ना बहुत मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं लग के पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करूँगी, बहुत ही अच्छे से पूरे रूम की डस्टिंग करूँगी, दरवाजे वगैरह सब चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने किचन से स्टार्ट करा है, तो पहले मैंने स्लैब, काउंटर वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया। और ना ट्राईपोड मेरा टूट गया ऊपर से, तो मैं अभी स्लैब पे ऐसे रख के कर रही थी, अभी हस्बैंड बना रहे थे तो उन्होंने बना दिया। तो फिर मैंने ट्राईपोड में मोबाइल सेट कर लिया। अब सिंक एरिया क्लीन करेंगे। दीदी बर्तन धुल चुकी थी, थोड़े बहुत बर्तन नाश्ता के तो मैंने ऊपर रख के सिंक अच्छे से रगड़ के मल के धुल दिया है, और बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो सिंक वगैरह धुल के बर्तन लगाऊंगी। बर्तन लगा के नाश्ता पानी तो हो ही गया है। और छोटे वाले बाबू की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसे वायरल हो रहा है बहुत कस के, फ़ीवर। अभी डॉक्टर के पास भी हस्बैंड उसे लेके जाएंगे, इसलिए और जल्दी करना पड़ रहा है सारा काम कि निपटा लें। और मैंने सोचा था मैं जो शिव जी रखी हूँ उसे सहराने जाऊँगी गंगा जी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी, इतना लेट हो रहा था ना। हस्बैंड और डॉक्टर के यहाँ लेके चले गए, तो वो बोल रहे थे मैं रास्ते में डालते हुए शॉप पे निकल जाऊँगा, तुम लोग रहने दो, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने सिंक एरिया क्लीन कर दिया। अब बारी आती है डस्टिंग की, तो मैंने किचन से स्टार्ट करा, सेल्फ वगैरह सब अच्छे से क्लीन किया। और ये चिमनी ना ऊपर से मुझे बहुत गंदा दिख रहा था, मतलब पोंछती तो मैं बराबर ही हूँ, लेकिन छींटे ऐसे हल्के हल्के नज़र आ रहे थे, उसे रगड़ रगड़ मतलब पोंछने के लिए मैं ऊपर चढ़ गई। तो मैंने अच्छे से रगड़ के ऊपर साफ़ किया।
चिमनी वगैरह, फिर पूरे किचन की मैं जल्दी डस्टिंग कर लूँगी। सारा डोर वगैरह जितने बने हैं सब क्लीन कर लूँगी। और थोड़े से मतलब इतने भी गंदे नहीं थे, लेकिन जैसे होता नहीं कुछ जल्दी में आप काम करो फटाफट, तो कुछ घर में मतलब होता है तो फिर ये लगता है ना कि जल्दी में। और सच बताऊँ, जिस दिन मैं व्रत थी उस दिन मैंने डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, हस्बैंड ही कर रहे थे, तो इसलिए एक दिन गैप हो गया था, इसलिए मैंने और ही आज पूरा घर अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि वो ना बस मेन पार्ट डस्ट कर देते हैं, बाकी ऐसे जो बारीकी चीज़ें होती है वो लेडीज़ ही कर पाती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने किचन की डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा बाहर से डोर वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया, चिमनी सेल्फ वगैरह सब क्लीन कर दिया, फ्रिज वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर सारे रूम की अच्छे से डस्टिंग करूँगी। रूम की शायद मैं रिकॉर्ड ना करूँ, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है यार, एडिटिंग करने में बिल्कुल समझ में नहीं आता कहाँ कट करूँ कहाँ नहीं। तो फिर मैंने अच्छे से डस्टिंग किया। उसके बाद फिर किचन की डस्टिंग करने के बाद मैं इधर आई, तो इधर रखा था मेरी साड़ी, तो साड़ी मैं फ़ोल्ड करूँगी, अच्छे से फ़ोल्ड करके इसे रख दूँगी, क्योंकि अभी ये गंदा नहीं है, बस पूजा में ही पहना था, तो अभी साफ़ करके इसको मतलब फ़ोल्ड करके ऐसे रख दूँगी। और गाइज़ बताइएगा आपको मेरे तीज का लुक कैसा लगा था, साड़ी कैसी लगी थी। और ये साड़ी मैंने पर्सनली बनवाई थी, मतलब कपड़ा लेके ऐसे इसको पूरा डिज़ाइन करके लैस वगैरह लगा के साड़ी तैयार करवाया था। बेसिकली ये साड़ी सूट सब बनवा सकते हैं कपड़ा, तो ये मैंने थान से कटवाया था। तो बस ऐसे सारा डिज़ाइन करके इसका ब्लाउज़ ना बहुत अच्छा बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर इसको रखते हैं अलमीरा में। और अलमीरा भी रात मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया था, थोड़ा सा बिखर गया था, तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया था रात में सोने से पहले, तो थोड़ा सा सही है। अभी बस कपड़े वगैरह सही से रख दूँगी। उसके बाद इस रूम की भी डस्टिंग मैंने बहुत अच्छे से करी, सारा वार्डरोब वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करा, वार्डरोब ड्रेसिंग टेबल वगैरह क्लीन करा, बेड वगैरह क्लीन करा, सब मैंने अच्छे से, AC वगैरह सब अच्छे से। आज ना मैंने बहुत अच्छे से टाइम लगा के डस्टिंग करा है, मुझे डस्टिंग करते करते 45 मिनट लग गए थे। सारे रूम की अच्छे से डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से मैंने पूरा क्लीनिंग किया। और ये देखिए सब हटा के ऐसे ही सब जगह मैंने अच्छे से क्लीन करूँगी। डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना बहुत फैल सा गया था, इसलिए फिर मैंने सब जगह जल्दी से झाड़ू मारा, बेडरूम में और लिविंग रूम में और किचन में, यहाँ पे बस इतनी जगह पे झाड़ू मारा। और मैंने बेडरूम में, लिविंग रूम में फिर से पोछा लगाया, क्योंकि रात ना जब पूजा पाठ कर रहे थे तो बच्चों ने बाहर का पार्सल वगैरह ऑर्डर करा था, तो वो बहुत चिपचिपा सा। और दीदी पोछा लगा के गई, सच बताओ इतना बेकार आज वो पोछा लगाई थी, क्योंकि जब मैं सोती हूँ ना तो वो ढंग का पोछा नहीं लगाती, जो मैं उठी रहती हूँ ना वो कायदे से पोछा लगाती हैं सब जगह। तो मैंने फिर से पोछा लगाया बेडरूम वगैरह, लिविंग रूम में अच्छे से पोछा वगैरह लगा के। और बाबू इधर नहा धो के पूजा कर रहा था। हस्बैंड बाबू को लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ उसको दिखाने। तो यहाँ पे मैं नहा धो तो मैं सुबह ही चुकी थी, तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी खाना। तो एक तरफ मैंने चढ़ाया है चना मटर का छोला, और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया चावल। और रात इन लोगों ने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, तो फ्राइड राइस ये पूरा पैक रखा है। इन लोग खोला ही नहीं था। मंचूरियन और फ्राइड मोमोज़ वगैरह मंगाए थे, तो वो सब खा लिया था, लेकिन ये नहीं खाया था। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह काफ़ी चीज़ मंगाए थे इन लोग, तो ये मैं गर्म कर लूँगी, अभी हम लोग चना से खा लेंगे। तो इधर दोनों गैस मैंने जल्दी चढ़ा दिया। ये मतलब हो रहा था ना मैं भी जाऊँगी गंगा जी, लेकिन बाद में हस्बैंड मना कर दिए कि तुम लोग रहने दो, मत जाओ, बहुत देर हो रही है, मैं उधर डालते हुए निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर डालोगी फिर इधर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वही मैं गरम कर रही थी फटाफट। उसके बाद सारा काम हो गया। इधर बाबू देखिए मुझे टीका लगाने आया था मंदिर से, पूजा उसने कर लिया। अब बारी आती है ये जो चौकी मैंने लगाई थी सब समेटने का। तो जितना भी फूल वगैरह माला वगैरह एक पन्नी में भर दूँगी, और जो मूर्ति मैंने लाई है वो भी रख दूँगी। तो हस्बैंड जाएंगे ना गंगा जी में सहरा देंगे, तो बेसिकली जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो गंगा जी में जाके सहराया जाता है दूसरे दिन। तो मैं वही सारा भर रही थी, जितना पूजा का सामान वगैरह था वो सब भर दूंगी, तो वो डाल देंगे। और जो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान था, फल फ्रूट था, और जो पैसे वगैरह चढ़े थे वो मैं पंडित जी को दे दूंगी, तो वो अलग मैंने बना दिए पैसे वगैरह थे। और जो बर्तन था वो मैंने सारा खाली कर लिया। सारा भगवान जी का बर्तन बहुत सारा कलेक्ट हो गया था इस मंदिर में। यहाँ पे मंदिर में सब इकट्ठा करके सब धुल के सब रखूँगी अच्छे से। और ये कपड़े वगैरह सारा धुलूँगी भी, मशीन भी लगा दूँगी। और ब्लैंकेट में बाबू ने
ने उल्टी कर दिया था। ब्लैंकेट वगैरह सब मशीन मुझे लगाना है, मशीन लगा दूँगी, सब धुल जाएगा। भगवान जी के कपड़े वगैरह और ब्लैंकेट वगैरह सब लगा दूँगी, धुल जाएगा। और देखिए चींटियाँ इतना टहल रही थी ना, थोड़ा सा मिस्त्री पड़ा रह गया रात में तो चींटियाँ इतना हो गई थी ना। फिर सब मैंने लाइट वगैरह निकाला, जो हमने डेकोरेशन थोड़ा सा किया था वो निकाला सारा हमने। फिर उसके बाद पोछा मैंने पूरे अच्छे से लगाया, बेडरूम में, लिविंग रूम में, किचन में और ये मंदिर के बाहर सब जगह अच्छे से मैंने पोछा लगाया। तो पोछा लगा के जो काम है वो मेरा ख़त्म होता है। फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। और हस्बैंड 1:30 बजे आए थे बाबू को लेके डॉक्टर दिखा के। और ये हमारा खाना रेडी है, चना और इधर चावल तो खा पी लिए हैं। तो फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा तीज का ब्लॉग। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका तीज का ब्लॉग कैसा रहा, आपने अच्छे से पूजा पाठ किया कि नहीं किया, कितने बजे किया, व्रत अच्छे से खोला कि नहीं और क्या क्या खा के खोला। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय, टिल देन टेक केयर।